बाद let's just move on and talk about other things like लम्स में बहुत से लोग जैसे आपने कहा कि फ्रीलांसिंग कर रहे थे, वो पैसे कमा रहे थे, ठीक है, and I saw a lot of people got that taste of making money, and that was a considerable money because they were doing international projects and they were making money in dollars, and I was sort of envious of those guys because I could relate to that, they, and I was sort of, I saw it in a way, they have a serious skill, so they are earning and they deserve it, and I don't have it, so I probably better get it, so उसके बाद आप आई बिलीव चौपाल में भी इन्वॉल्व थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बिफोर आई गो टू चौपाल, बेसिकली जो ये बात है फ्रीलांसिंग वाली, उसमें उस वक्त भी, एंड व्हेन यू मेंशन फ्रीलांसिंग, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि अभी भी पाकिस्तान में द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सॉफ्टवेयर आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, राइट? और फ्रीलांसिंग इज बेसिकली सर्विस बाय अ टीम ऑफ वन एंड देन यू कैन ग्रो द टीम एंड सो ऑन। तो मैंने एक आधी बार शुरू में की थोड़ी सी फ्रीलांसिंग बिकॉज आई वाज आल्सो अगेन इंटरेस्टेड टू सी के व्हाट इट्स लाइक, राइट? तो आपका जब $100, $200, $300 के वो मतलब अपवर्क जो भी थे उस टाइम पे नाम उसमें से निकलते थे, तो यू वर लाइक यार ये तो मतलब कमाल है, बट इट डिडंट क्लिक फॉर मी कि यार इसका क्या मकसद है, राइट? कि ये मैंने जो बनाए हैं, मतलब आई हैव नेवर बीन मोटिवेटेड बाय मनी, तो वो मुझे कभी भी ना वो चीज़ फैसिनेट नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ लोग ये कर रहे थे, यहाँ लोग कह रहे थे कि जी कोई मतलब अमीर बाप का बच्चा बाहर पढ़ रहा है कॉलेज, उसने अपना होमवर्क नहीं करना तो वो आउटसोर्स कर देता था, ठीक है? तो वो भी उसके भी मार्केट प्लेस थी। तो एक दो बार किसी के ऐसे आ गए कि ऐसे लिख दो, वो भी ट्राई किया, वो भी एक दो बार किया, तो हुआ कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब आई डिडंट क्लिक फॉर मी कि मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं, लोग जरूर कर रहे हैं, बट डजंट मेक सेंस फॉर मी। So that's why I never went down that path. And I know मतलब हमारे बहुत से दोस्त यार हैं जिन्होंने तब से शुरू हुए हैं, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन that never hit for me. What hit for me was कि यार कोई चीज़ खुद से क्रिएट करनी है। So जो चौपाल की स्टोरी है वो बेसिकली ये है कि 2007 का जो समर था, मैं 2006 में लम्स आया था, तो एज अ राइजिंग सॉफ्टमोर जो समर ब्रेक थी, उस समर ब्रेक के शुरू में मैं मरियम अफजल गए उमर साहब के पास, जिसके साथ हमने एक आधा कोई कोर्स लिया था उस टाइम पे थी कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स जो वो था स्कीम में। तो वी वेंट टू हिम एंड वी सेड कि भाई इस तरह ताजवर अवान होती थी हमारे साथ, ताजवर यूज्ड टू वर्क विद उमर साहब ऑन आई थिंक सम राइटिंग प्रोजेक्ट। तो वो उसने कहा कि हाँ मतलब वो उमर साहब है, वो बड़ा मजे का बंदा है, तो मैं उससे कनेक्ट करती हूँ, और वो हमें ले गई मुझे मरियम को उमर साहब के पास कि ये हैं तो इनसे कोई मतलब देर इंटरेस्टेड कुछ करना है। तो उमर साहब वाज द ओनली पर्सन टॉकिंग स्टार्टअप्स इन लम्स एट द टाइम, और ही सेड कि भाई ये 2-3 आइडियाज हैं, मतलब जिनमें एक है कि कोई वो ये क्या बोलते हैं उसको, एड्रोइनो बेस्ड आप वो कोई मतलब हार्डवेयर प्रोजेक्ट कर लो। हार्डवेयर की मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो थी, और एक दो और आइडियाज थे, मुझे भूल रहे क्या है। यहाँ उसने कहा कि मैं कभी पता नहीं, वो उस टाइम पे बालाकोट में कोई एक अर्थक्वेक आया था 2006 का, तो जब वो टाइम था तो उस टाइम पे मैं वहाँ गया और वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो गई, एंड द ओनली थिंग दैट कुड वर्क वाज मोबाइल नेटवर्क्स। So I quickly hooked up my modem to a modem to my laptop and set up this small network where messages could then be broadcast. In hindsight, I found out later that he never did that, but that's how he sold us the idea. But the interesting thing was that he gave the idea, which turns out had already been implemented in the US in the name of TXT Groups, जो बाद में याहू ने आई थिंक कंपनी एक्वायर की थी, एंड याहू के अंदर चलता रहा, had already been implemented in India as SMS Gupshup. That company eventually grew to huge numbers, and SMS Gupshup eventually pivoted into messenger bots. And वो बिरुद सेठ उसके founder है, Valley based है, I've interacted with him as well. So this problem of setting up a group SMS system had been solved in other places, hadn't been done in Pakistan. And when I say group SMS, for people to understand, it's very simple. WhatsApp पे जो ग्रुप बनते हैं ना, इमेजिन वही ग्रुप बने SMS के ऊपर,
और उस एक वक्त SMS for the audience, let me और just ब्रॉडकास्ट हो गया। let me just for perspective, 2006 में SMS was the main cutting edge thing. SMS ही आप करते थे और iPhone नहीं आया था अभी, so एग्जैक्टली आईफोन एग्जैक्टली 2007 मतलब में आया। 2007 में आया है, बिल्कुल। तो उस टाइम पे बिकॉज SMS वाज द मेन थिंग और इन SMS पैकेजेस वर द मेन थिंग एंड हमारी जनरेशन उस टाइम पे पता नहीं कितने SMS भेजती थी, राइट? तो naturally the platform was SMS and our simple idea was कि एक SMS आएगा और उसको हम भेज देंगे 4 दोस्तों में और एक जवाब आएगा वो भेज देंगे 4 दोस्तों में। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं कहीं खाने वाने का तो आप एक मैसेज भेजें, आगे ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, लिटरली जो व्हाट्सएप करता है, राइट? सो वो हमने SMS से बनाया एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज अ ग्रेट इम्पेटस टू लर्न how to code because LUMS being a liberal arts program where they're not, the curriculum is not designed to teach you coding. That's a very interesting thing about LUMS कि LUMS का CS curriculum जो है वो आपको कोडिंग नहीं सिखाता, वो आपको सिखाता है कि आपने कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोचना कैसे है, राइट? कि लॉजिकल थिंकिंग, इसीलिए आपको एक हल्का सा कोर्स करा देंगे C++ में उस जमाने में, हल्का सा कोर्स स्कीम में, हल्का सा कोर्स जावा में, राइट? एडवांस प्रोग्रामिंग इन जावा तो मैंने आई गेस लिया जूनियर सोफोमोर ईयर में, बट इन दैट समर ऑफ 2007 I basically did not know how to code in Java at all. But with this idea, Mariam and I went and we basically learned how to code and set up the first system for Chopal. और हमने फिर 2007 का जब समय खत्म हुआ तो आई गेस मे बी अक्टूबर 2007 के आसपास we then launched this service और उसके लिए हमने लम्स में एक वो स्कैवेंजर हंट रखा और उसमें काफी सारे लोग आए और then the story goes on, but basically that was when the whole thing started and that's how it started. So I just to correct the record, I wouldn't say it was Umar Saif starting it. So like what would you say then, who started it? The two of us went to Umar Saif. Okay. उसके बाद 2-3 महीने उमर साहब के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, हमने खुद से चीज पूरी बनाई। ही थॉट के जिस तरह आते हैं बहुत से बच्चे प्रोफेसर्स के पास ऐसे ही आए हैं, राइट? और ये चले जाएंगे उसके बाद, मतलब आइडिया लेके करें ना करें मुझे क्या पता है, मोस्ट पीपल नेवर कम बैक, देयर लाइक क्या समर है, समर में कौन काम करता है, राइट? तो दैट वाज द आइडिया एंड if you're interested, I can actually talk a little bit more about it. So who are you? I am interested. Like we can possibly do a separate podcast on each of your products. I can already sense that this podcast can go on for 5 hours, but that's not the format. I mean, we have like an hour and maybe 90 minutes for one podcast, and I will we'll probably have a separate podcast on one of each of your products. But like in Chopal, how many months did it take you to from starting and from conception to launching the product? 3 months. और उसके बाद significant traction लेने में कितना टाइम लगा? I think जो लम्स की अपनी कम्युनिटी थी ना, जो स्टूडेंट्स थे बाकी थे, उसमें तो ट्रैक्शन बहुत जल्दी मिली थी क्योंकि अगेन 2007 में SMS was the thing. And the way we onboarded a user was simply कि मैंने आपको एक ग्रुप में ऐड किया, आपको SMS आया and you're signed up, and eventually we'd ask you to create a user password and so on, all those things, but or username, not even a password, there was no web component to it. तो शुरू तो वहां से किया, शुरू तो बहुत जल्दी हो गया, इनिशियल ट्रैक्शन भी मिली, लेकिन फिर सवाल था कि अब इसको लम्स के बियॉन्ड कैसे ग्रो करना है। तो वो ग्रो करने के लिए फिर एक गुरिल्ला मार्केटिंग स्कीम क्रिएट की जिसमें मतलब आई फाउंड एन एम्बेसडर, स्टूडेंट एम्बेसडर, and recruited one in every major school, college in all of Pakistan. Okay. Right? And this is important because literally पूरे पाकिस्तान के जो मतलब schools और colleges जितने भी थे उन सब में कर करा के एक आधा बंदा मैंने ढूंढ लिया था. And that's from a personal point of view, that is the kind of stuff that I enjoy doing more than writing code. So in the 3 years or so that Chopal, that I was involved with, and eventually, I can go into what happened with it. But उन 3 सालों में मेरा रोल कोड मैंने बहुत सारा लिखा,
but code writing was the lesser part of my duties. I was doing basically everything else as well, designing the logo, जिसको जिसको partnership with the mobile operator, and so on. जिसको टेक्निकल टर्म्स में ग्रोथ हैकिंग कहते हैं, वो आप कर रहे थे? Growth hacking be, product management be, marketing be, partnerships be, business development be. So it was a lot of thinking on your feet and like trying things and like doing whatever needs to be done, right? So yeah. like और जो सवाल था ना कि जो उमर सैफ का जी की जो बात थी वो थी कि 2008 मेरे ख्याल में मतलब गुजर गया जिसमें ट्रैक्शन बढ़ती गई बट the thing only became serious, I believe, in the summer of 2008, like a year or so in, when Confizz launched a competitor called Simobo. Mango Party. Yeah. Huh? And that later on became Simobo, right? I think I think eventually became that. Before that, it became Ufone Group SMS. Oh. So there were two paths we could have taken. One was कि हम इसको चलाएं independent service, which is available on all networks. The other was to do what people did at the time, which is to go down, with one operator. Pick one operator, become a white label service. Oh. So Confizz ने सॉफ्टवेयर प्ले किया और हमने स्टार्टअप प्ले किया. Confizz का प्ले था कि यूफोन को लाइसेंस कर दो और यूफोन साथ में डील थी 1 साल की कि इस 1 साल में ये एक्सक्लूसिव है यूफोन के मेंबर्स के लिए. तो साल बाद their deal finished. After which they made it open to everybody else. I think that's when it became Simobo. Okay. But for a while, we went down there too. But importantly, when Confizz got involved and Mango Party became a thing, that's when Umar Saif took interest. He didn't even sign up, on the plan. Never used it for maybe over a year. Okay. Let alone, writing code or anything else. But there was no involvement whatsoever. Okay. So two things. This sounds very, very interesting, and I want to spend some more time on it. Give me hard numbers. Like, कितने लोग sign up थे, कितना revenue आ रहा था, क्या potential था, and Confizz कितने पैसे बना रहा था Ufone की deal से. Give me those numbers. Confizz कितने पैसे बना रहा था ये मुझे नहीं पता. But I'm sure it was significant because they had licensed this, software to an operator, right? So, उस time के हिसाब से maybe, $1 million deal, $2 million deal for the year, wouldn't be off the table. Okay. And I'm saying this because there were a couple of people who approached me to, license the same software, and the numbers thrown were in the same range. Okay, so what was your thinking? What was your thinking process? आपने उसको कैसे सोचा और क्या डिसीजन लिया और क्या क्रिटिकल क्या डिस्कशन हुई और वो कितनी सिग्निफिकेंट थी? just like founders dilemma की बात करते हैं ना, जब आपने मेजर डिसीजन लेना होता है तो how does that happen? I think जो थी ना उस वक्त, I guess the right way to put this would be कि आप ये सारी चीज़ों के डिसीजंस लेते हैं बेस्ड ऑन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपको एडवाइस क्या मिल रही है, राइट? कि आपके आसपास और लोग कौन है, राइट? उस वक्त खिचड़ी ये थी कि ये 2007-8 की बात है, राइट? तो ये मतलब स्टार्टअप का लफ्ज ही पाकिस्तान में उस वक्त नहीं था. ये जितने इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स हैं सारे, दीज आर ऑल आफ्टर दैट. देयर वाज नोबडी, and I deliberately said nobody, knowing that there must be some people, but they did not exist in my, circle, okay, right? Or my, realm of existence. Okay. कि मुझे पता भी हो उनका नहीं. जिनका पता था वो थे मोनिस रहमान, जिसका again I never knew him directly. Umar Saif knew him. तो हमारे लिए मतलब to put it, short, basically the only, advice point also was Umar Saif. Right, and his own understanding was based on what he had seen. He had never done this before, okay, right? And he also, again, to put it very bluntly, wasn't in it for the same reasons as us. Okay. Right? Okay. We were in it for the idea that यार एक company बनाते हैं, and this is it, this is what we're doing, right?
So you think differently and you think more aggressively and you think about raising money and giving up equity the way startups think. कि Yes. 10% दे के इतने raise करूंगा, and depending on what stage I am I at the prototype stage, am I at the build stage, am I at the growth stage, am I at the mature stage? You raise money accordingly for what you need it for. वो कभी नहीं हुआ because हर दफा बिकॉज ओवरऑल हमारी समझ बहुत लिमिटेड थी, इंटरनेट के ऊपर चीजें थी बट अगेन बहुत लिमिटेड थी. वो ये पॉल ग्राहम का ब्लॉग पढ़ते थे, ये जो वाईसी का फाउंडर है, तो उस किस्म की चीजें थी. बट अदरवाइज ऑनेस्टली 13 years ago दुनिया बहुत फर्क थी. तो हमारी समझ इतनी थी, हमने उसके हिसाब से किया. और उमर सैफ के साथ फिर इख्तिलाफ बहुत सारे थे एंड आई कैन गो इनटू दैट इफ यू वांट, बट बेसिकली द थिंग जस्ट देन बिकेम नथिंग बेसिकली. Okay, but you haven't told me still your numbers. कितने लोग messages भेज रहे थे? Sure. Yeah. Numbers हमारे थे कि हमारे जो थे ना signed up users by the end of it, they were almost 1 million signed up users. कितनी देर बाद? Like time frame भी बताएं. ये थे time scale था basically till I was involved end of like May 2010. May 2010, like after about 3 years. 3 years I was. 3 years from starting. And you had a million user who signed up, and how many were of those were active users? Some thousand, yeah, not even 100,000. Okay. यही हमारा मसला था कि by the end of it we rebuilt our technology once in 2009. बिकॉज हमने जिससे पहले बनाई थी वो उसमें काफ़ी मसले थे. हमने वो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह ऐड की उसमें, वो सब कुछ किया. हमने मोबाइल ऑपरेटर के साथ पार्टनरशिप की, जॉम के साथ. हमारी पार्टनरशिप भी थोड़ी मतलब डॉजी थी. आई वोंट गो इनटू डिटेल्स, आई डोंट इवन रिमेंबर द डिटेल्स नाउ, बट आई रिमेंबर दैट द पार्टनरशिप वाजंट क्लीन, जिसकी वजह से हमारा लाइन लॉस बहुत था मैसेजेस में, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट की, जिसकी वजह से हमारे एक्टिव यूजर जो है ना, many people were interested, they would come on to try it and then they would get disappointed and not continue. ओके, ये मुझे बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम लगती है. एक तो टाइम आपके पास विंडो कुछ सालों की थी, क्योंकि उसके बाद फिर स्टार्टअप्स ने आ जाना था और SMS वाज लेस रेलेवेंट विद एवरी पासिंग ईयर. आई मीन व्हाट्सएप आ रहा था, आईफोन का आई मैसेजेस आ रहा था, ब्लैकबेरी आ रहा था. So like in those times probably you weren't aware कि आपकी विंडो इतनी थोड़ी है. And secondly, another thing that I see, probably you needed a lot of good advice and timely advice, and you needed people around you who supported you, who put a pat on your shoulder कि हाँ, we'll put money, we'll take a lot of tensions away from you, we'll decide, we'll give you advice कि किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, कैसे करनी है. And secondly, going back, probably I can see that more than the Chopal, more than the SMS services, your biggest asset was your team, the people who were involved, because you could always pivot and build other products and services from that team, right? So like these, so जरूरी नहीं है कि हमने वो SMS बना के ही पैसे कमाने थे. You could with that experience 1-2 साल बाद आप और बड़े challenges कर सकते थे. 1 million is 1 million at that time was a big number. Like अभी भी 1 million जिसके पास होता है ना आज से 13 साल बाद, जबकि पाकिस्तान में 5-6 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इंटरनेट यूजर्स हैं, तो अभी भी जिसके पास मिलियन नंबर होता है ना, तो वो एक इज कंसिडर्ड अ बिग अचीवमेंट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2007. सो यू वर इन द कंपनी ऑफ greatness potentially, and would you say that would you agree with me that when I say that you sort of missed it, you thoroughly missed that sort of opportunity? Would you agree with me when I say that? Absolutely. I think जो 1-2 बातें मैंने नहीं की वो थी कि जिस तरह रेवेन्यू है, तो हमारा मतलब व्हाट वाज आवर प्ले, कि हमने पैसे कैसे बनाने हैं, राइट? तो हमारा पैसे बनाने का प्ले था कि हम करेंगे कंटेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट ऑन द SMS, राइट? विच मीन्स कि जब लोग खाने की बात कर रहे हैं तो KFC का ऐड होगा, कपड़ों की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स का ऐड होगा, एंड सो ऑन. अब उसके अंदर भी जो चैलेंज था हमारा वो ये था कि वी वर ट्राइंग टू गेट मनी फ्रॉम अ मार्केट दैट वाजंट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट.
वाई? बिकॉज गूगल एडवर्ड्स की अपटेक उस वक्त बहुत निग्लिजिबल थी, तो लोगों को कंटेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट की समझ ही नहीं थी पाकिस्तान की मार्केट में। प्लस हम लोग जा रहे थे, कह रहे थे कि एसएमएस पे होगा, तो व्हेन यू एडवर्टाइज यू हैव टू थिंक ऑफ एट्रीब्यूशन, कि जब मैंने ऐड लगाया है तो ऐड से हुआ क्या है। अब जो ऑनलाइन सारे मीडियम्स है एडवर्टाइजमेंट के, उसमें एट्रीब्यूशन इज वेल डॉक्यूमेंटेड, बट जो टिपिकल एडवर्टाइजर थे उस वक्त, वो सारे थे कि हम एटीएल या बीटीएल एड लगाएंगे, विच मीन्स कि हम अखबारों में या टीवी पे या बिलबोर्ड लगाएंगे। उसकी तो हमें ब्रॉडली समझ है थ्रू फोक विजडम कि इसका इतना फायदा होता है, इससे क्या निकलेगा। सो हमारी जो गो टू मार्केट की भी स्ट्रेटजी थी कि वी विल नॉट लाइसेंस, we will not partner with an operator, we will actually go straight to the market and try to make money directly. So तो जो हमारी जो टॉप टीयर मार्केट थी, वहां पे nobody would listen to us. The people who would understand us were the Cokes and Pepsis. वहां चैलेंज था कि आपके सिर्फ मिलियन यूजर हैं, मिलियन में ट्रैफिक कितनी है आपकी। I think in our peak, the last year I was involved, we basically, I think we maybe sent about 1 billion SMSs in the year. Huge number, but this number sounds huge, is huge, but is it valuable? How to monetize it? उसकी बहुत सी स्ट्रैटेजीज निकालने वाली थी, जिसकी सारी समझ मुझे बाद में आई कि मतलब अगर मैं तब मुझे पता होता या वो कहता जिस तरह आप कह रहे थे, तो आई कुड हैव ट्राइड ऑल दोस थिंग्स। फिर जब हमने सोचा कि इसको मतलब अगर टॉप टेल और टीयर वाले नहीं ले रहे, तो लेट्स गो टू द लॉन्ग टेल। तो जो लॉन्ग टेल के पीछे हम गए, तो मुझे याद है एक कैफे था गुलबर्ग में, कैफे जू के नीचे, डाउनटाउन कैफे शायद नाम था उस वक्त। तो ऑफ ऑल द पीपल ही वाज माय फर्स्ट कस्टमर, जिससे 10,000 रुपए के ऐड लगाए। तो जब उस 10,000 मुझे दिए और उसने कहा कि ऐड में चल रहे हैं, तो उसको मैंने कहा चल रही है, मैंने उसको स्टैट्स वगैरह दिखाए। तो मुझे वो कहता रहा फोन करके कि यार ये ऐड मुझे कैसे मिलेगा। मैंने कहा यार आपको ऐड नहीं मिलना, मतलब आप उसकी टारगेट मार्केट नहीं है, बिकॉज आपने मुझे खुद कहा है कि 15 से 25 या 28 की उम्र के लोग होंगे। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ही कुड अंडरस्टैंड इट। सो आई ट्राई टू गो आफ्टर दैट इंटायर लॉन्ग टेल। मतलब मैं डिफेंस की, गुलबर्ग की एक एक दुकान पे लिटरली, मतलब जो कहते हैं ना पाउंड द पेवमेंट, मार्केटिंग में ये टर्म यूज करते हैं, मतलब आई वाज पाउंडिंग द पेवमेंट, गोइंग टू एवरी शॉप, टॉकिंग टू एवरी स्मॉल वेंडर कि यार 2,000 रुपए दें, 5,000 रुपए दें और करें। तो हमारी इवन जो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी थी वो ठीक नहीं थी। अच्छा, देयर टू थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। द फर्स्ट इज कि जब चौपाल की बात होती है, मजे की बात है आज मुझे इसी पॉडकास्ट में पता चला है कि यू वर द फाउंडर। लाइक a lot of other people try to take credit for it. मैंने the first time I heard about it, like Umar Saif probably mentions it that Chopal, he founded Chopal, and your name wasn't mentioned even in the fine prints, right? And there's another friend of ours, Ali Rehan, he was involved as well. So I mean, was it That's right, that's my oversight. So मरियम और मैं गए उमर साहब के पास, और उसी समर में इंटरेस्टिंगली इनफ अली भी, मतलब हमारा क्लास फेलो है, अली भी गया उमर साहब के पास सेपरेटली। ओके। और वो भी गया कि मुझे कोई आइडिया दे, तो उमर साहब ने उसको एक अलग आइडिया दिया कि एक एसएमएस गेटवे बनाओ एक्सएमएस के नाम से, जो कि 2007 के कुछ लोग थे तैयब वगैरह, जिनको who had won some competition on it and they didn't want to pursue it. So Umar Saif paired Ali Rehan with Fahad Pervez, this guy from past. So Ali और फहद उस पे काम कर रहे थे, मैं और मरियम इस पे काम कर रहे थे, और उसी दौरान मतलब we were both sitting in Umar Saif lab mute, जहाँ पे हम उनको मिले, and that's how the team then combined. So the first 4 people were, me and Mariam and Fahad and Ali. And okay. Then, like you were saying, in the company of greatness, so उसके बाद मतलब Ali went on to do Group एक, और अब वो वैली में मतलब कीप ट्रैकिंग में है वो, and he's agreed to come in the podcast. He's agreed to come to the podcast. Ali Rehan ने भी और मोनस रहमान भी आ रहा है, so we'll talk to them about these things as well. अच्छा, so like फहद PhD कर रहा है वहाँ पे वाशिंगटन में। अच्छा, is it a problem that do you think it is a problem when people do not get due credit? Was that a concern? Did you ever feel like that कि ये issue था
कि नहीं है, this is not an issue, and Umar Saif का contribution क्या था? Was he, like you said, at some point he was giving you the lab space, he was sort of patronizing you to give you, like was it like he was making sure that you get the space to work on? And did he spend his money on the startup? Like how much of the credit should go to him as well? I think कि जो है ना ये बात क्रेडिट वाली, this is always tenuous. So if you had asked me in 2010, right when I got क्या कहते हैं उसको expunged, so I would have given a different response. If you had asked me in 2015, I would give a different response. 10 years, 11 years later, right? मेरा response ये है कि the fact कि मुझे credit नहीं मिला या मुझे नहीं क्रेडिट मिलता या मतलब मैं इसमें से मतलब किस तरीके से मतलब निकाला गया एंड सो ऑन, दिस इज a reflection of how mature or immature the industry is in Pakistan, right? So there is a personal component to it, but there's also an industry component to it. कि जब ये हो रहा था तो उस वक्त इंडस्ट्री के जितने भी हैं करता धरता वो वही है जो अभी भी है, राइट? यू कैन गूगल देयर नेम्स, यू नो ऑल देयर नेम्स. तो उन सबको पता था स्टोरी क्या है, उनको प्राइवेटली मतलब दे एक्नॉलेज द स्टोरी, पब्लिकली दे वर स्टिल रिकॉग्नाइजिंग समबडी एल्स. बिकॉज you rub my back, I rub yours, that continues. And I don't hold it personally against anybody. I think it's basically a function of their immaturity and the immaturity of the industry. But I understand. No, I'm not cutting you. Go ahead. So I think एक बात तो ये है कि जो जनरली है ना ये क्रेडिट एंड सो ऑन उसकी बात है, और जो दूसरी बात है कंट्रीब्यूशन की, वो कंट्रीब्यूशन भी किस तरह से आपने कंट्रीब्यूट करना है, that has to be cleanly defined, right? And it has to be defined as early and in as much detail and as much black and white as possible. The biggest mistake that we made was the fact that it was never defined. Everything I've told you, let me also tell you that Chopal as a company was never registered. Okay. 3 साल ऑपरेट किया, बिलियन यूजर थे, बिलियन एसएमएस भेजे, पार्टनरशिप की, लोगों से पैसे लिए, रजिस्ट्री नहीं हुई कंपनी की. क्यों नहीं हुई? ऑल काइंड्स ऑफ कंफ्यूजिंग रीजंस, बट नहीं हुई. सो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई और सॉरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, लेकिन इंटरनल कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. इसी वजह से जब फिर इवेंचुअली जब 4 लोग थे, जब 4 से फिर 2 रह गए, मैं और मरियम रह गए, बाकी ने छोड़ दिया. इसीलिए जब फाइनली जब होता ना कि जब अगर चीज बनी नहीं है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि यार हिस्से क्यों करने हैं, हिस्सा जीरो का हिस्सा क्या होता है, राइट? बट बाहर आपको सिखाते हैं कि जब जीरो, इससे पहले कि 0.1 हो, you have to define it so that the 0.1 divided by x, there is no contention, right? So the thing I was sold was कि नहीं, you have to earn your equity. This is sweat equity, which is all bullshit, right? मतलब when you start something, you're going to start earning. You are going to contribute based on your set role that should be defined, and you should be held accountable for it. That all was never defined. So eventually, जब at some point 2009 में, मतलब 2008, 2009, I am now confusing the dates. But कभी जब उमर साहब से कोई बात हुई कि अब ये चीज सीरियस हो रही है और कोई पैसे वैसे रेज करने हैं, तो that's when he found out कि एक्चुअली नहीं, आइडिया तो मेरा है, you are basically just part of it. तो तुम्हारा 2% है, तुम्हारा 5% है. तो मैंने कहा ये किस तरह हो सकता है? Okay. So that is how the cookie began to crumble. और 4 में से 2 लोग छोड़ गए, जो रह गए वो भी मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे. मतलब मैं फिर भी था, मैंने इवन मुझे याद है, मैंने एक सेमेस्टर में कोर्सेज भी कम लिए कि फुल जोर लगाना है, ये लास्ट ईयर है, लेकिन the incentives were not aligned. Okay, so but you learned a great deal nonetheless, right? And graduation हो गई, उसके बाद what were like what were you looking for?
in terms of the next projects and how did you transition to the next project? Talk about that. Graduation के बाद. जब graduation हुई तो I told myself कि मैं I'm going to take a couple of weeks off because I need that time off. उसी दौरान he was bringing a couple of other people on board that I was told that they're being paid a salary. Later on, fast forward, I found out that they were not being paid a salary. They had been told that they're going to get equity. And I found out from them that they have now registered the company and I'm not part of it. So they registered Chopal. Yeah, which then got rebranded as SMS All. This is called like, इसको तो कहते हैं दिन दिहाड़े चोरी इसको कहते हैं. Like how can they do it? हाँ पूछे उनसे आके how can they do it? उनको बुला रहे पॉडकास्ट. ये तो like this is इसको तो डाका कहते हैं. किसी का प्रोजेक्ट है वो उस पर काम किया उसने, उसको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, उससे बात नहीं की, आपको चले कम परसेंटेज देते, ज्यादा कर देते, डिस्कशन करते कि आपका फ्यूचर में क्या रोल है, लेकिन आपके पीछे से रजिस्टर करवा लेना, ये तो दिस इज अनएथिकल, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो मैंने मतलब उस वक्त व्हेन आई वाज स्टैंडिंग एट द क्रॉसरोड, तो मेरे पास दो ऑप्शन थी, या मैं उठाता ईंट और मैं किसी के सर फाड़ता, तो या मैं ना उठाता ईंट और किसी के सर ना फाड़ता. तो मैंने कहा कि यार ईंट नहीं उठाते और लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस.